Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to another lecture video. And today is the topic of my lecture is DNA replication. Yes, वो टॉपिक जो कि बहुत सारे स्टूडेंट को काफ़ी कॉम्प्लेक्स तो लगता है. आई होप कि ये लेक्चर लेने के बाद आपको ये टॉपिक एटलीस्ट नहीं भूलेगा आज के बाद इंशाल्लाह. तो सबसे पहले तो आपको डीएनए स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ. तो जिन्होंने वो नहीं देखी, पहले डीएनए स्ट्रक्चर को समझ लें, देन डीएनए रेप्लिकेशन आपको ज़्यादा इजीली समझ आएगा. ठीक है, तो अब आ जाएं जी कि डीएनए रेप्लिकेशन हमारे पास होता क्या है. देखो, जेनेटिक्स के जितने भी पार्ट हैं वो थ्योरेटिकल ज़्यादा होते हैं, समझने वाले ज़्यादा होते हैं. तो इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं उनका ये होता है कि आप उनको पॉइंट्स में लिखें, फ़्लो चार्ट की फ़ॉर्म में उनको याद करें, तो वो आपको कभी भी नहीं भूलते. और नो डाउट ये इम्पॉर्टेंट भी बहुत है. अच्छा, पहले बताती चलूँ डीएनए की मेरे पास 3 फॉर्म्स होती हैं, बी, ए एंड ज़ी फॉर्म. राइट हैंडेड अगर हेलिक्स हो उसको कहते हैं बी फॉर्म, लेफ़्ट हैंडेड हेलिक्स हो ज़ी फॉर्म, और ए फॉर्म क्या होती है, अगर डीएनए में से थोड़ा बहुत वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया जाए, उसकी डिहाइड्रेशन कर दी जाए, उसके बाद जो मेरे पास फॉर्म आती है उसको कहते हैं ए फॉर्म. तो ब्रीफली ये 3 फॉर्म्स अक्सर आपको बुक्स में मिलती हैं, तो पहले ये आप माइंड में रख लें कि 3 फॉर्म्स हो सकती हैं, बी, ए एंड ज़ी. अच्छा, अब नेक्स्ट जो एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है रिलेटेड टू डीएनए रेप्लिकेशन, दैट इज़ सुपर कॉइलिंग. आप टेलीफ़ोन की जो पीटीसीएल सेट्स होते हैं उनकी वायर को माइंड में लाएँ, उसको अगर मैं कॉइल करती रहूँ तो वो ऐसा एक टाइम आता है कि उसमें जो कॉइल्स के ऊपर कॉइल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, वो गुच्छा सा बन जाता है. उसको कहते हैं सुपर कॉइलिंग. सेम इज़ द केस इन द डीएनए रेप्लिकेशन. इसमें भी सुपर कॉइलिंग का इशू आता है. सुपर कॉइलिंग जो है मेरे पास नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है. नेगेटिव सुपर कॉइल्स का मतलब है कि उसमें टर्न्स जो हैं वो मैं अगर उसको कॉइल करती जाऊँ तो वो टर्न्स उसमें कम होती हैं, टाइटनिंग ज़्यादा नहीं होती. पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग का मतलब है कि उसको अगर मैं रोटेट टर्न करती जाऊँ तो जो वायर है उसमें टाइटनिंग बढ़ती जाएगी और उसमें टर्न्स भी इंक्रीज़ होते जाते हैं. उसको कहते हैं पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग. ये ब्रीफली टर्म्स हैं. इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन मज़ीद हो तो पूछ लीजिएगा इन द कमेंट्स. ये मैंने जस्ट ब्रीफली यहाँ पे बताया है. रेप्लिकेशन की तरफ आ जाए. मेन प्रोसेस रेप्लिकेशन क्या होता है? सबसे पहले तो मॉडल जो जिसकी बेस पे रेप्लिकेशन को डिस्क्राइब किया जाता है. ऐसे मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के केस में लिपिड बाइलेयर का मॉडल मोस्ट एक्सेप्टेड है. इसी तरह रेप्लिकेशन के केस में सेमी कंजर्वेटिव मॉडल की बेस में रेप्लिकेशन को डिस्क्राइब किया जाता है. सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है कि ये मेरे पास 2 स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के. फॉर एग्जांपल इसमें से जो है वो जब रेप्लिकेशन के बाद ये जो आगे बने हुए हैं दो न्यू डीएनए बना हुआ है, इसमें से एक स्ट्रैंड न्यू होगा और दूसरा जो है वो पुराना वाला होगा. यानी कि वो सेमी कंजर्व रहा है ओरिजिनल डीएनए का स्ट्रक्चर. एक स्ट्रैंड हमने उसका यूज़ किया और एक मैंने न्यू बनाया. उसको कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए. अब आ जाए मेन पॉइंट्स की तरफ ऑफ रेप्लिकेशन स्टेप्स. अच्छा, यहाँ पे मैं इम्पॉर्टेंट स्टेप्स लिख रही हूँ डीएनए रेप्लिकेशन के, और फिर वन बाय वन इन स्टेप्स को हम एक्सप्लेन करते जाएंगे. इसमें जो इम्पोर्टेंट प्रोटीन्स, जो इम्पोर्टेंट एंजाइम्स यूज़ होंगे वो लिस्ट आउट कर लेंगे. इसी तरह आप इसको याद रखेंगे तो आपको ये कभी भी नहीं भूलेगा. सबसे पहले हम लिख लेते हैं स्टेप्स. द फर्स्ट स्टेप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज़ रिकॉग्निशन. मतलब कि जो मेरे पास ओरिजिनल डीएनए का स्ट्रक्चर है डबल स्ट्रैंडेड, उसमें से मैंने वो साइट, वो जगह रिकॉग्नाइज करनी है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होनी है. ठीक हो गया. अब मैंने वो जगह सेलेक्ट कर ली. ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास डबल स्ट्रैंड डीएनए का स्ट्रक्चर है. ये सपोज स्टार्ट में मेरे पास जो है ये वो जगह है जो मैंने रिकॉग्नाइज़ किया, यहाँ से मैंने डीएनए की रेप्लिकेशन स्टार्ट करवानी है. अब ये इस वाली जगह को फिर इस ये वाली जगह ज़ाहिर है पूरा डीएनए आपके पास जो है वो बेसिस के थ्रू अटैच है दोनों स्ट्रैंड्स. अब उसकी मैंने मेल्टिंग करवानी है. रिकॉग्निशन करने के बाद उस साइड की मेल्टिंग करवानी है ताकि उसकी जो बेस पेयर्स हैं वो आपस से उनके बॉन्ड ब्रेक हो जाए और वो ओपन हो जाए डीएनए का स्ट्रक्चर. तीसरी चीज़ है इसमें आ जाती है सेपरेशन. सेपरेशन का मतलब क्या है कि जहाँ से मैंने तो एक स्पेसिफिक जगह को रिकॉग्नाइज़ करके उसकी फिर मेल्टिंग करवा दी, बेस पेयर उसके तुड़वा के, बॉन्ड तुड़वा के उसको सेपरेट कर लिया, लेकिन अब उस पूरे स्ट्रैंड को मैंने सेपरेट करना है. ठीक है, तो मुझे कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो कि कैंची की तरह
पूरे डबल स्ट्रैंड को उस रिकॉग्निशन साइट से पकड़ के काटती चली जाए, वो होता है सेपरेशन। फोर्थ स्टेप आ गया स्टेबलाइजेशन, कि मैंने दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट भी कर लिया, कोई एंजाइम कोई स्पेसिफिक चीज़ यूज़ करके उसको कैंची की तरह काट भी लिया। ये साइड पे छोटे से आपको नज़र आ रहे हैं, दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए। अब यहाँ पे मैं चाहती हूँ ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट ही रहे ताकि रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सके, क्योंकि दोनों के पास बेसिस है, वो दोबारा बॉन्ड बना सकते हैं। तो दरमियान में फिर मुझे कोई इस तरह की चीज़ लगानी पड़ेगी कि वो दोनों सेपरेट रहें स्ट्रैंड्स, उसको कहते हैं स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन हो गई, दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए, पेयर्स ब्रेकन डाउन हो गए। अब आ जाता है फॉर्मेशन, यानी कि अब जो है वो न्यू स्ट्रैंड की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है इन दोनों स्ट्रैंड्स के साथ साथ इन अ सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। नेक्स्ट आ जाता है प्रूफ रीडिंग, यानी अब मैंने फॉर्मेशन कर ली है डीएनए स्ट्रैंड के साथ, एक न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स में बनाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन उसमें कोई मिस्टेक्स तो नहीं मैं कर रही। उसके लिए फिर प्रूफ रीडिंग का स्टेप आता है। बन गया सारा कुछ, मैंने प्रूफ रीडिंग भी कर लिया। अब लाइगेशन के जो न्यू स्ट्रैंड मैंने ओल्ड स्ट्रैंड के साथ साथ बनाया उसको आपस में अब जोड़ना है, उसके लिए लाइगेशन आ जाता है, ठीक है। और फिर लास्ट स्टेप आपका टर्मिनेशन की अब कंप्लीट हो गई है। तो ये सारे स्टेप्स जो हैं ये यहाँ पे मैंने नोट डाउन कर लिए हैं। अच्छा, दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, ये जो पहले चारों स्टेप्स हैं ना, रिकॉग्निशन कर ली मैंने, उसकी मेल्टिंग करवा दी, सेपरेशन करवा ली, कैंची की तरह काट लिया दोनों स्ट्रैंड्स को, स्टेबलाइज करवा दिया, सेपरेट कम्प्लीटली कर लिया। इन 4 स्टेप्स के बाद जो डीएनए की फॉर्म आती है उसको कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। पहले 4 स्टेप्स कंप्लीट होने के बाद डीएनए एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क, क्योंकि उसकी फॉर्क की शेप होती है इसलिए उसको कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क, और ये पहले चारों स्टेप्स के बाद बनता है। ठीक हो गया। इसके अलावा जो रेप्लिकेशन फॉर्क है, रेप्लिकेशन फॉर्क जब बन जाता है इस फॉर्म में डीएनए को फिर प्री प्राइमिंग कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, ठीक है। अब ये बातें क्या, इनको मिक्स नहीं करना। पहले 4 स्टेप्स हो गए, रेप्लिकेशन फॉर्क बन गया। रेप्लिकेशन फॉर्क वाली फॉर्म में डीएनए के लिए एक और वर्ड भी यूज़ होता है, प्री प्राइमिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। प्री प्राइमिंग कॉम्प्लेक्स बन जाता है जब फिर एक्चुअल फॉर्मेशन, एक्चुअल रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। अब वन बाय वन मैं स्टेप्स यहाँ पे लिखती जाती हूँ और साथ उसके इंपॉर्टेंट एंजाइम्स और अगर कोई प्रोटीन्स रिक्वायर है उस स्टेप के लिए वो बताते जाते हैं। सबसे पहला स्टेप था मेरे पास रिकॉग्निशन, यानी मैंने डीएनए के ऊपर अपनी साइट को रिकॉग्नाइज करना है। इसके लिए यूज़ होती है एक प्रोटीन, डीएनए ए प्रोटीन उसका नाम है, जो कि हमारी हेल्प करती है कि ये वाली रिकॉग्निशन साइट है डीएनए के स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है। अब ये डीएनए प्रोटीन किस तरह से करती है, मेरे पास जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसके ऊपर जो है वो एक स्पेसिफिक साइट होती है, जगह होती है, जिसको कहते हैं डीएनए ए बॉक्स। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के ऊपर होता है, स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, स्पेसिफिक साइट होती है। डीएनए ए बॉक्स जो डीएनए के ऊपर ऑलरेडी प्रेजेंट है साइट, इसको रिकॉग्नाइज करती है आके डीएनए ए प्रोटीन, ठीक है। और फिर यही साइट, यही रिकॉग्निशन फिर यूज़ होती है आगे रेप्लिकेशन स्टार्ट करवाने के लिए, ठीक है। तो डीएनए ए बॉक्स क्या हो गया मेरा, इनिशिएशन साइट। इस इनिशिएशन साइट को रिकॉग्नाइज कर रही है आपकी डीएनए ए प्रोटीन, ठीक है। क्लियर हो गया, ये आपका हो गया रिकॉग्निशन कि ये वाली चीज़ें रिकॉग्निशन में इन्वॉल्व है। नेक्स्ट दूसरा स्टेप था आपका मेल्टिंग, के फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा डीएनए है, ये मेरी रिकॉग्निशन साइट है, यहाँ पे डीएनए ए बॉक्स प्रेजेंट है, इनिशिएशन साइट है, ठीक है। इसको आके रिकॉग्नाइज करिए मेरी डीएनए ए प्रोटीन, ठीक है। अब ये जो डीएनए ए प्रोटीन है वो इस इनिशिएशन साइट को रिकॉग्नाइज करेगी, वही प्रोटीन इसको फिर मेल्ट भी करवाएगी, ठीक है। डीएनए ए प्रोटीन ने अब क्या किया, 2 काम किए, रिकॉग्निशन भी इसने की साइट की डीएनए बॉक्स की, और उसको फिर मेल्ट भी डीएनए ए प्रोटीन ही करवा रही है। ठीक हो गया, पहले 2 स्टेप्स हो गए विद द हेल्प ऑफ डीएनए ए प्रोटीन। थर्ड वन इज़ सेपरेशन, मेल्टिंग हो गई। अब मैं चाहती हूँ कोई ऐसी चीज़ है कि जहाँ से रिकॉग्निशन हुई है, मेल्ट हुआ है थोड़ा सा डीएनए का स्ट्रक्चर, उसको पकड़ के कैंची की तरह नीचे तक पूरा डीएनए डबल स्ट्रैंड सेपरेट हो जाए। उसके लिए फिर आता है आपका एंजाइम डीएनए हेलिकेज़, ठीक है। वो उस रिकॉग्निशन साइट को पकड़ के नीचे तक कैंची की तरह दोनों स्ट्रैंड्स को काट देता है। ये काम कौन करता है, डीएनए हेलिकेज़ सेपरेशन का काम करता है, दोनों डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को आपस में सेपरेट करता है। और डीएनए हेलिकेज़ तब ही अपनी एक्टिविटी कर सकेगा जब इनिशिएशन साइट ऑलरेडी रिकॉग्नाइज होगी विद द हेल्प ऑफ डीएनए ए प्रोटीन, ठीक है।
तो अब नेक्स्ट मेरे पास ये फॉर एग्जांपल डबल स्ट्रैंडेड है, वो खुल गए हैं, सेपरेट हो गए हैं। नेक्स्ट स्टेप मेरे पास आता है स्टेबलाइजेशन के, ये जो दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए हैं डीएनए हेलिकेज़ की मदद से, अब ये सेपरेट ही रहे हैं, दोबारा से आपस में बॉन्ड ना बना लें, क्योंकि मैंने इनके साथ न्यू बॉन्ड्स बनाने हैं, रेप्लिकेशन सॉरी न्यू स्ट्रैंड्स बनाने हैं, रेप्लिकेशन करनी है। उसके लिए टर्म यूज़ होती है स्टेबलाइजेशन के, इसी तरह ही स्टेबल हो जाएँ स्ट्रैंड्स। उसके लिए अब आपकी एक और प्रोटीन आती है एसएसबी प्रोटीन। ये जो दोनों स्ट्रैंड्स ओपन है ना, ये जो सर्कल में मैंने ड्रॉ किया, ये एसएसबी प्रोटीन इस तरह की इसके ऊपर अटैच हो जाती है, तो ये दोनों स्ट्रैंड आपस में बॉन्ड नहीं बना सकते। एसएसबी प्रोटीन जो है उसकी ये प्रॉपर्टी है कि वो सिंगल स्ट्रैंड्स के साथ ही अटैच होती है, इसलिए इसको कहते हैं एसएसबी फॉर सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, पहले 4 स्टेप्स हो गए। इसके बाद अब ये जो डीएनए की फॉर्म मेरे पास आई है, एक तो इसमें रेप्लिकेशन फॉर्क की फॉर्म बन जाती है और दूसरा इसको क्या नाम यूज़ होता है, प्री प्राइमिंग कॉम्प्लेक्स। अच्छा, अब जब मैंने दोनों स्ट्रैंड्स खोले इस तरह से पकड़ के सिरों से, तो पीछे वो कॉइल्स के ऊपर कॉइल्स जमा होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, सुपर कॉइलिंग का इशू यहाँ पे आ सकता है। तो ये अब हमारा प्राइमिंग कॉम्प्लेक्स बन गया है। सुपर कॉइलिंग का इशू थोड़ा बहुत आ सकता है, वो किस तरह से रिमूव होता है, विद द हेल्प ऑफ अदर एंजाइम्स, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। फ़िलहाल प्री प्राइमिंग कॉम्प्लेक्स तक अंडरस्टैंड कर लें। पार्ट 2 कमिंग अप इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।